हे गाइस, हम लोग चालू कर रहे हैं प्रोटीन्स वाला चैप्टर। सो मतलब प्रोटीन्स वाले चैप्टर में अपन चालू करने वाले हैं। सबसे पहला दैट इज़ जेलेटिन। जेलेटिन जो रहता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स जो रहता है, इट इज़ बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम दी हाइड्रोलिसिस ऑफ दी एनिमल पार्ट। ओके, एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्किन हो गया, टेंडन हो गया, बोन्स हो गए, उनके पार्शियल हाइड्रोलिसिस से जो हम लोग को ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं जेलेटिन। मतलब कैसे एग्जैक्टली ऑब्टेन होता है अपन उसका प्रोसेस देखने वाले हैं फ्रॉम नोट्स। सो इसका मैं बायोलॉजिकल सोर्स तो ऑफकोर्स आपको बोल ही चुका हूँ। हम डायरेक्टली देखते हैं इसका तरीका। सबसे पहले अपन देते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लाइमिंग प्रोसेस करते हैं। लाइमिंग प्रोसेस से क्या होता है एक्चुअली, फॉर 15 to 20 डेज कैन इंक्रीज टू 40 डेज। मतलब लाइमिंग प्रोसेस जो रहता है बेसिकली जनरली अपन 15 से लेकर 20 डेज तक अपन लाइमिंग प्रोसेस करते हैं, बट दैट कैन इंक्रीज अप टू 40 डेज एज वेल। नाउ इफ़ वर्क विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो बोलने यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लाइमिंग प्रोसेस अगर अपने लैब में करवाया या फिर किधर और करवाया, ठीक है ना, एक ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आपने करवाया तो अपना कैसे हो जाता है ना कि मतलब इट कैन जल्दी काम हो जाता है। अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करवा रहे हो, ठीक है ना, अनकंट्रोल एरियाज़ में करवा रहे हो, तो फिर दैट लाइमिंग प्रोसेस बेसिकली विल टेक अप टू 40 डेज। होता क्या है इसके अंदर, द लाइमिंग प्रोसेस इज़ done for tissue degradation, that is removing the bacteria, okay, or we can also say that is degradation of fats and keep the connective tissue for the work। तो अपन क्या करें लाइमिंग प्रोसेस के अंदर, अपन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, जो फैटी टिश्यूज़ हैं बेसिकली, जो भी फैटी टिश्यूज़ है अपने पास, ठीक है ना, उनका डिग्रेडेशन कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं बोला ना टिश्यू डिग्रेडेशन, दैट इज़ नथिंग बट जो फैटी टिश्यूज़ है हमारे उनका मैं डिग्रेडेशन कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो रिमूविंग द बैक्टीरिया एट द सेम टाइम। और एक चीज़ मैं देखो बोलना चाहूँगा, अभी मैं इसके लिए आपको एक बार समराइज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपको रॉ मटेरियल आया, आपको उसको लाइमिंग प्रोसेस में डालना है। लाइमिंग प्रोसेस विल बी बेसिकली टेकिंग प्लेस बिटवीन 15 to 20 डेज़ के बीच में ऐसा हो जाएगा, बट इट माइट गो अप टू सर्टन पीरियड लाइक 40 डेज़ भी हो सकता है, वी डोंट नो। करेक्ट है, अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कर रहे हो। एंड ऑल्सो अपन एक और बात बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम टिश्यू डिग्रेडेशन कर रहे हैं। देन वी डू अ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग का मतलब होता है सम एक्सट्रैक्शन विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ओके। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर में सॉल्युबल वाला जो कंपोनेंट रहेगा आपके लाइमिंग प्रोसेस होने के बाद, तो उस कंपोनेंट को निकाल दिया जाएगा थ्रू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ओके। तो उस कंपोनेंट को यहाँ पर से निकाल दिया जाएगा एक्चुअली में थ्रू बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक सेकेंड। सो उस मतलब उस मटेरियल को बेसिकली निकाल दिया जाएगा बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एंड ऑल्सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिनरल जो है, इनऑर्गेनिक मैटर है, इट इज़ रिमूव्ड बाय HCl। ये सबसे पहले अपन ने डिफ्लेटिंग का प्रोसेस किया था। डिफ्लेटिंग का प्रोसेस हम लोगों ने वही किया है कि अपन ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया है एक्जैक्टली बाय यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ओके। एंड बेसिकली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, HCl यूज़ कर रहे हैं टू रिमूव ऑल द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट आर देयर। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज देयर, मिनरल दैट इज देयर। एंड स्किन एंड टेंडन बॉइल्ड विद वाटर, ठीक है ना, एंड क्लियर लिक्विड फिल्टर्ड एंड इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन जेलेटिन। उसके बाद में जैसे ही ये सब कुछ हो गया, देन व्हाट वी डू, जो स्किन एंड टेंडन जो रहेगा अपने पास, ये सब करने के बाद स्किन एंड टेंडन ऑफ कोर्स हम लोग सब ये सब कुछ किस पे कर रहे हैं, हम लोग स्किन एंड टेंडन पे कर रहे हैं, करेक्ट है। तो वो जो बचा हुआ स्किन एंड टेंडन रहेगा, फिर अब लोग क्या करना है, उसको बॉयल करना है विद वाटर एंड क्लियर लिक्विड फिल्टर्ड एंड इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन जेलेटिन। तो जो हमारा स्किन एंड टेंडन रहेगा उसको हम लोग को बॉयल करना है इन वाटर बेसिकली, और उसके अंदर जो अपने को क्लियर लिक्विड जो अपने को ऑब्टेन होगा, दैट इज़ बेसिकली प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन जेलेटिन, दैट इज़ 45% जेलेटिन जो रहता है वो अपने को ऑब्टेन हो जाता है। नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट प्रोसीजर। देन कम्स द सेटलिंग, देन कम्स द सेटिंग प्रोसेस। अब सेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हम लोग को जेल फॉर्म करना है। सो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द जेलेटिन इज ऑब्टेन बाय द मेथड वेर यू पोर इट एंड लेट इट सेट टू जेली। एक हाँ, जो शॉर्ट फॉर्म नहीं, दैट इज शीट फॉर्म ऑफ द gelatin is obtained by the method where you pour it and let it set to jelly. That is, a concentrated gelatin extract is transferred to shallow metal or trays with glass to bottom. It is allowed to set as a semi solid jelly. तो अपन क्या करने वाले, अभी सेटिंग प्रोसेस करने वाले। सबसे
तो अपन सेटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं बेसिकली, जेलेटिन जो मतलब अपने क्लियर लिक्विड जो मिला है बेसिकली अपने को 45% जेलेटिन जो मिला है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड जेलेटिन एक्सट्रैक्ट। तो उस कॉन्सेंट्रेटेड जेलेटिन एक्सट्रैक्ट को हम लोग को बेसिकली शैलो मेटल एंड शैलो ट्रेस में डालना पड़ेगा, शैलो मेटल ट्रेस में डालना पड़ेगा ताकि वो जाके वहाँ पर सेट हो जाए इनटू अ जेली। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट वी कैन ऑल्सो हैव अ प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग। द जेली इज ट्रांसफर टू हाँ, तो मतलब एक्चुअली में बाद में जो जेली सेट होती है एक्चुअली में उस जेली को हम लोग को ड्राई करने के लिए भी रखना पड़ता है। देन वी आर डूइंग ब्लीचिंग। अब जेलेटिन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स और एज शेडेड फ्लेक्स। तो अभी आपको जो मैं बता रहा था कि जो भी अपन ने अभी सेमी सॉलिड जेली अपने ऑप्टेन के थे सेटिंग के थ्रू से, वो हम लोग को शीट फॉर्म मिल चुका था उसके अंदर से, बराबर है, और उस शीट फॉर्म को हमको ड्राई करना है, दैट्स द ओनली थिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग करने वाले हैं ड्राइविंग के बाद। तो इन शीट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू दिस इज़ दैट मतलब इसको हम लोग ब्लीचिंग कर सकते हैं इन शीट्स को, ताकि अपने को एक अच्छा वाइट कलर मिल सकता है, यू नो, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस अगर अपने को चाहिए। बट अगर आप इसको बेच रहे हैं बाहर, ओके, तो हाँ इसके तभी। अच्छा, अभी क्या होता है कि हाउ इज़ जिलेटिन अवेलेबल इन थिन शीट्स और एज शेडेड फ्लेक्स, ठीक है ना। अगर अपन ने मतलब फ्लेक्स ऐसे बोलते हैं ना, फ्लेक्स मैं कैसे अभी समझा इंग्लिश में, बट मतलब रहता है, ओके, शेडेड फ्लेक्स रहते हैं, या फिर अपन पाउडरी फॉर्म में भी जेलेटिन को ऑब्टेन कर सकते हैं। पेल येलो और कलरलेस ओडरलेस रहता है बेसिकली। पेल येलो रहेगा या तो फिर कलरलेस रहेगा, एंड इट इज़ ओडरलेस। ओके, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, या तो फिर पेल येलो रहेगा या तो फिर कलरलेस रहेगा, एंड द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ ओडरलेस। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट इज स्वेल्स इन कोल्ड वाटर एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व्स व्हेन हीटेड। तो जब अपन क्या करते हैं कि ये जब भी वाटर में जेलेटिन को डालते हैं तो बेसिकली इट स्वेल्स इन वाटर। ओके, इसकी एक हाईली प्रॉपर्टी रहती है कि ये स्वेल हो जाता है वाटर के अंदर। एंड व्हाट इज़ द बेसिकली प्रॉब्लम, मतलब बाद में फिर क्या होता है कि वेन एवर यू, हाँ, बाद में जैसे ही कोल्ड वाटर के अंदर स्वेल हो जाता है एंड देन कम्प्लीट डिजॉल्व व्हेन वाटर इज़ हीटेड। soluble in acetic acid in glycerine but insoluble in alcohol, or 2% hot aqueous solution by gelatinizes on heating। तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है ना, कि स्पेल हो जाएगा बेसिकली वाटर में डालोगे तो, एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व इन हीटेड, देन soluble इन एसिटिक एसिड एंड ग्लिसरीन। बट हाँ, तो अपने को और एक बात करनी है कि कोल्ड वाटर के अंदर स्पेल हो जाता है, और अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बेसिकली डिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप इसको एसिटिक एसिड के अंदर लेके जा रहे हो और ग्लिसरीन के अंदर लेके जा रहे हो तो उसमें सोल्यूबल रहेगा, बट अल्कोहल के अंदर इट इज़ इनसोल्यूबल। सो अल्कोहल के अंदर इट इज़ इनसोल्यूबल, एंड एसिटिक एसिड एंड ग्लिसरीन के अंदर इट इज़ सोल्यूबल। ओके, एसिटिक एसिड एंड ग्लिसरीन के अंदर इट इज़ सोल्यूबल। 2% हॉट एक्वस सोल्यूशन में जेलेटिनाइजेज ऑन हीटिंग। ओके, ये भी चलेगा। और 2% हॉट एक्वस सोल्यूशन जेलेटिनाइजेज ऑन, मतलब जेलेटिनाइजेज एज, हाँ, मतलब एक लिक्विड सॉर्ट ऑफ फॉर्म कर देता है, बट ये रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन वापस एक बार रिवाइज करेंगे इसको कि जेलेटिन है बेसिकली, जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड बेसिकली फ्रॉम दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्किन, टेंडन्स एंड बोन्स। एनिमल टिश्यूज़ है ना ये सब, इसके लिए मैंने बोला है इसको एनिमल टिश्यूज़, और उसकी एग्जाम्पल्स क्या है, स्किन, टेंडन्स एंड बोन्स। एनिमल टिश्यूज़ की एग्जाम्पल है स्किन, टेंडन्स एंड बोन्स। देन वी कैन ऑल्सो से दैट बेसिकली इसका ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसको पहले लाइमिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल, मैं सिर्फ अभी आउटलाइन बोल रहा हूँ, लाइमिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी। देन वी हैव टू डू द डीफ्लेटिंग प्रोसेस। डीफ्लोटिंग प्रोसेस के बाद में इनऑर्गेनिक मटेरियल को निकालने के लिए HCl यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन वी विल ऑल्सो हैव टू डू समथिंग इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एज वेल। अच्छा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तो डीफ्लेटिंग में किया, सॉरी पहले आपको, हाँ, उसके बाद में फिर आपको मिनरल वो सब निकालना पड़ेगा। एंड देन अपना जेलेटिन बेसिकली जो है वो मतलब हीट करके अपने को मिल जाता है। ओके, एंड देन फिर अपना, मैं से ऑप्शन बता रहा हूँ। ओके, एंड देन अपना फिर कौन सा होता है प्रोसेस, अपना होता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड देन ड्राइंग। ओके, ड्राइंग एंड देन ब्लीचिंग। ओके, बस इतना ही था जेलेटिन का। नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन केजिंग। ओके, अभी केजिंग क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज़ केजिंग। ओके, मैं इस वीडियो में से प्रोटीन्स कवर करने वाला हूँ, मतलब एंजाइम्स और ऑल्सो प्रोटीन्स, पर प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, ओके, तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। अभी आप इसको ऐसे लिखोगे, वाला जगह से उसमें कैसे लिखोगे आपको वो समझाना पड़ेगा। इसमें मैंने केसिंग का ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है,
बट जितना है मैं जितना बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनिए एंड दैट्स ओके। केसिन जो रहता है बेसिकली केसिन इज अ प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन इन मिल्क एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 3.0% ऑफ मिल्क। तो ये बेसिकली एक फॉस्फोप्रोटीन है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, एक प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन है। मिल्क के अंदर बहुत सारे फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं, उनमें से प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन है केसिन। क्या मैंने बोला, वापस रिपीट करेंगे। मिल्क में बहुत सारे फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं, बट जो प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन है जो पाया जाता है मिल्क के अंदर, ठीक है, बेसिकली, या फिर मैं ये स्टेटमेंट ना भूल जाइए, ठीक है, ये स्टेटमेंट ना भूल जाइए, सॉरी। आप सिर्फ इसको इतना याद रखिए कि ये प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन है जो ये पाया जाता है मिल्क के अंदर, ठीक है ना। हमारे मतलब एनवायरनमेंट में बहुत सारे फॉस्फोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, बट जो प्रिंसिपल फॉस्फोप्रोटीन जो प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, दैट इज़ योर केसिन एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 3.0% ऑफ मिल्क। इट कंप्राइज अबाउट 80% टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द मिल्क। केसिन इज़ 80% टोटल कंटेंट ऑफ द मिल्क, ठीक है ना। प्रोटीन कंटेंट जितना है उसमें से 80% तो पूरा केसिन ही ले जाता है। अभी बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसिन विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। जितना मैं बोल रहा हूँ आप खाली सुनिए, इसको मत देखिए। केसिन के 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एसिड केसिन एंड रेनेट केसिन। कौन से 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एसिड केसिन एंड रेनेट केसिन। जो एसिड केसिन रहता है दैट इज़ वार्म स्किम्ड मिल्क इज़ एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड, ओके। अभी एक्चुअली स्किमिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ से आप मिल्क के अंदर का जो फ़ैट है बेसिकली वो पूरी तरह से आप निकाल देते हो। दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्किमिंग। अर्लियर डेज़ में पुराने टाइम में जब हम लोग ये सब प्रोसेसेस करते थे, कैसे करते थे, वी जस्ट यूज टू लेट द मिल्क सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड देन ऊपर का जितना भी फैट कंटेंट होता था अपन उसको स्किम ऑफ कर देते थे, मतलब ऐसे निकाल देते थे। तो एसिड केसिन जो रहता है वो कैसे बनता है, इट इज़ बेसिकली वार्म स्किम्ड मिल्क इज़ एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड, ओके। जो स्किम्ड मिल्क जो रहेगा वो वार्म रहेगा और इसको आपको डाइल्यूट एसिड के साथ एसिडिफाई करना है, ठीक है। द वे इज़ सेपरेटेड, ओके। हाँ, तो जो ये एसिड केसिन रहता था, आपको मैंने बताया था कि ये बेसिकली वार्म स्किम्ड मिल्क इज़ एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड। द वे इज़ सेपरेटेड, कर्ड इज़ वॉश्ड सेवरल टाइम्स, ड्राइड एंड पल्वराइज्ड। अब इसको समझना है, द वे इज़ सेपरेटेड। द वे इज़ सेपरेटेड मतलब क्या, जब अपन दही बनाते हैं ना, दही, जब हम मिल्क से दही बनाते हैं ना, तो उसमें ऊपर जो वाटर तैरता है, वाटर नहीं बोलना चाहिए उसको, जो लिक्विडी पार्ट जो तैरता है उसको हम बोलते हैं वे। उस वे को हम निकाल देते हैं और जो दही बचेगी उसको अपने को वॉश करना है सेवरल टाइम्स, ड्राइड एंड पल्वराइज्ड, ओके, बराबर है। इसको बोलते हैं हम एसिड केसिन। तो एसिड केसिन हम कैसे ऑब्टेन करने वाले हैं, हम लोग लेंगे वार्म स्किम्ड मिल्क। वार्म स्किम्ड मिल्क का मतलब होता है फ़ैट सारे रिमूव कर दिया अपन ने मिल्क के अंदर से, करेक्ट है। उसको हम लोग पहले तो एसिडिफाई करना है विद डाइल्यूट एसिडिक डाइल्यूट क्या बोलते हैं उसको, एसिड, बराबर है। इससे अपना जो क्या बोलते हैं उसको, जो कर्ड बनेगा, ठीक है ना, दही बनेगी, वो दही में से जो ऊपर वो जो पानी तैरता है, पानी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली उसको, वो जो वे जो लिक्विडी पार्ट तैरता है उसको हम बोलते हैं वे, उसको निकाल देते हैं। और जो कर्ड बचता है उस कर्ड को हम लोग बहुत बार वॉश करके ड्राई करके अच्छे से बेचते हैं। नाउ रेनेट केसिन जो रहता है, स्किम्ड मिल्क इज ट्रीटेड विद एन एंजाइम, ओके। जो स्किम्ड मिल्क होता है उसको हम ट्रीट करते हुए एन एंजाइम रेनेट एक्सट्रैक्ट। प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड, दैट्स इट। तो आपको जो स्किम्ड मिल्क है जिसमें से फैट सारे निकाल दिए, उसको खाली अपने को ट्रीट करना है रेनेट एक्सट्रैक्ट के साथ, दैट्स इट। फिर प्रोडक्ट मिल गया अपने को, बस खत्म। अब केसिन जो रहता है, इट इज़ वाइट, स्लाइटली येलो, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। इतना समझ लेना है। लास्ट टाइम का जब मैंने जेलेटिन भी देखा तो वो भी ओडरलेस ही था, ओके। वो कलरलेस भी हो सकता था, बट यहाँ पर अपने याद रखना है वाइट, स्लाइटली येलो, दैट्स इट, ओके, दैट्स इट। इसके आगे आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। यूजेस आप खुद भी बोल सकते हो। डाइटरी सप्लीमेंट है, सोर्स ऑफ प्रोटीन आर इन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ओके। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद में जो केयर होती है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट दे सकते हैं आप केसिन के अंदर, ओके। जेलेटिन का तो आप किधर भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल्स है, जो अपने कैप्सूल्स आते हैं उसमें अपन जेलेटिन यूज़ करते हैं, फिर रिमेंबर, ओके। तो जो कैप्सूल्स आते हैं अपने अच्छे खासे कैप्सूल जो आते हैं, ओके, सॉफ्ट एंड हार्ड कैप्सूल्स, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कैप्सूल्स जो आते हैं, उनके मैन्युफैक्चर के लिए अपन जेलेटिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको याद रखना है यूजेस ऑफ केसिन, केसिन इज बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट विच इज़ यूज्ड आफ्टर ऑपरेशन एंड पोस्ट बिफोर ऑपरेशन, दैट्स इट, ओके।
नाउ नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो मैं एंजाइम्स भी कवर करूँगा, बिकॉज एंजाइम्स इज पैपेन, ब्रोमिलेन, सेराशियो पेप्टिडेज एंड यूरोकाइनेज एंड देन स्ट्रेप्टोकाइनेज. सो अ लॉट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट हियर. पेप्सिन भी है, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट है. आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. ओके.